समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था। एक बार जब इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे, तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य माला भेंट की। यह माला श्री लक्ष्मी का वासस्थल थी और उसे अत्यंत पवित्र माना जाता था। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। फूलों की तीव्र सुगंध से मधुमक्खियां आकर्षित हुई। मधुमक्खियां से परेशान होकर ऐरावत ने माला को फेंक दिया और उसे अपने पैरों से रौंद दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और अन्य समस्त देवताओं को शाप दे दिया कि वे अपनी शक्तियां, ऊर्जा, ऐश्वर्य और तेज खो देंगे। परिणाम स्वरूप देवताओं की सारी संपदा और शक्तियां नष्ट हो गई। तब असुरों के राजा बलि के नेतृत्व में, असुरों और इंद्र के नेतृत्व में देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। देवता अदिति के पुत्र थे और असुर दिति के पुत्र। अदिति और दिति दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्रियां और कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। इस युद्ध में बलि के नेतृत्व में असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब पराजित देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने इंद्र को ऋषि दुर्वासा का अपमान करने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने समझाया कि देवताओं को अपनी खोई हुई शक्ति और तेज वापस पाने के लिए केवल अमृत जो क्षीर सागर के गर्भ में है उसे प्राप्त करना होगा। लेकिन इतना विशाल सागर अकेले देवता मंथन नहीं कर सकते। इसलिए विष्णु भगवान की सलाह पर देवताओं ने असुरा से मित्रता कर ली और यह समझौता हुआ कि अमृत मिलने पर दोनों पक्ष उसे आपस में बांटेंगे। इस प्रकार देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। मंथन के लिए वासुकी 1000 सिरों वाला नागराज को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मंथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर पकड़ने की जिद की और देवताओं ने उसकी पूंछ की ओर से पकड़ना स्वीकार किया। जब मंथन शुरू हुआ तब वासुकी अत्यधिक घर्षण से थक गया और उसके मुख से विष निकला। यह विष इतना प्रबल था कि उसने पर्वत की चट्टानों को पिघला दिया और वह घातक विष हालाहल कहलाया। हालाहल चारों ओर फैलने लगा और समस्त ब्रह्मांड देवता, असुर और मानव के लिए विनाशकारी बन गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु सहित सभी ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इस विष को ग्रहण करें। भगवान शिव ने उस प्रलयंकारी विष को अमृत की तरह पी लिया। जैसे ही उन्होंने विष पिया, देवी पार्वती ने तुरंत उनका कंठ स्पर्श किया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इस कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश लौट गए। मंथन पुनः आरंभ हुआ, परंतु मंदराचल पर्वत मंथन के दौरान समुद्र में डूबने लगा। तब फिर से देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और समुद्र की गहराइयों में लेटकर अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया, जिससे मंथन का कार्य फिर से संभव हुआ। वर्षों तक मंथन करने के बाद अनेक दिव्य वस्तुएं और देवता समुद्र से प्रकट हुए। धन्वंतरी अमृत कलश और जलपात्र लेकर प्रकट हुए। अप्सराएं रंभा, मेनका, कुंजस्थला आदि जो बाद में गंधर्व की संगिनी बनी। वारुणी मदिरा की देवी, वरुण की पुत्री जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। उच्चैश्रवा 7 सिरों वाला दिव्य घोड़ा जिसे राजा बलि को सौंपा गया। कामधेनु सुरभि इच्छा पूर्ति करने वाली गाय जिसे ऋषियों को दिया गया। ऐरावत और अन्य दिव्य हाथी जिन्हें इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि जगत की सबसे कीमती रत्न जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। पारिजात कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष जिसे इंद्रलोक में लगाया गया। चंद्रमा जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। अनेक रत्न और आभूषण भी प्रकट हुए,
जिन्हें देवताओं और असुरों में बांटा गया। ज्येष्ठा दरिद्रता और अपशकुन की देवी भी प्रकट हुई। फिर देवी लक्ष्मी ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया। अंत में समुद्र से अमृत का कलश प्रकट हुआ। अमृत को देखकर देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। इस विवाद को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनकी अद्भुत सौंदर्य से सभी मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं और असुरों को 2 पंक्तियों में बैठाया और अमृत बांटना शुरू किया। यहाँ तक कि गुरु बृहस्पति भी मोहिनी की सुंदरता से चकित हो गए। परंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके चरण पुरुष जैसे हैं। उन्होंने इसे श्री चरण यानी भगवान विष्णु के चरण के रूप में पहचाना और तुरंत उन्हें विष्णु की माया मानकर वंदना की। मोहिनी ने अमृत पहले देवताओं को देना शुरू किया। तभी एक चालाक असुर राहु देवता का रूप धरकर देवों की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पीना शुरू किया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को सावधान कर दिया। भगवान विष्णु, जो अभी भी मोहिनी के रूप में थे, तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि राहु के मुंह में अमृत पहुंच चुका था, उसका सिर अमर हो गया। तभी से उसका सिर राहु और शरीर केतु कहलाया। मोहिनी ने शेष अमृत केवल देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार देवता अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने असुरों को पराजित कर पुनः तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। अगर आपको समुद्र मंथन की कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।